अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये टॉपिक है मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, तकरीबन 4 से 5 स्लाइड्स हैं जो कि जिनकी टाइमिंग तकरीबन 3 मिनट होगी। अगर आपको ये समझ लगे देन काइंडली आप फर्दर इसको देख लें, अदरवाइज वीडियो क्लोज कर दें। और अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, थोड़ी मैं डिटेल दे देता हूँ थोड़ी सी। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में 1801 में जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए तो जो मौजूदा सदर था, जो कि जिसके तकरीबन 1 माह रह गया था जाने में, और जो नए सदर बनने वाले थे, दोनों में ये फ़र्क था, एक थे फेडरलिस्ट और दूसरे थे नॉन फेडरलिस्ट। ठीक हो गया। और जो फेडरलिस्ट थे जिनकी 1 माह रह गया था गवर्नमेंट, उन्होंने सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जिनका नाम था जॉन मार्शल। और उसके बाद उन्होंने मजीद तकरीबन 60 जो थे लोग, वो मुख्तलिफ अदालतों में जजेस अपॉइंट किए। वो तकरीबन 2 दिन पहले उन्होंने अपॉइंट किए। ठीक हो गया। और जब उनकी जाने में 1 दिन रह गया, देन उन्होंने वो अपनी सेनेट वगैरह से उसे अप्रूवल उसकी करवा ली, खुद भी उस पर एसेंट अपनी रजामंदी और सिग्नेचर कर दिए। और ये पूरा एक क्राइटेरिया, तो जब सदर वहां पर अपनी एसेंट दे देता है देन वो फर्दर उधर उसको डिस्पैच होना होता है। ठीक हो गया, ताकि वो उनकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाए। हुआ यूं कि जो नए आने वाले जज थे, सॉरी सदर थे, उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि जो अपॉइंटमेंट जो जिनके लेटर अभी तक उन तक नहीं डिस्पैच हुए थे, उन्होंने उनको इनवैलिड कर दिया, वॉइड कर दिया और उनको कैंसिल कर दी उनको अपॉइंटमेंट। जिनमें एक मशहूर लायर थे मार्बरी। ठीक हो गया। और जो इधर वर्सेस मेडिसन है, ये जो नए आने वाले सदर थे, ये उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब इन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी तो जो जो मार्बरी थी, उन्होंने उन्हीं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास अपना केस ले गए, क्योंकि वो उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहे थे मेडिसन। ये किनके पास ले गए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उनका नाम था जॉन मार्शल। वो भी हालांकि वो पहले सदर के ही अपॉइंटमेंट किए हुए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने जो फैसला किया उसी की बुनियाद पर आज तक जो जो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद पड़ी। उन्होंने फैसला तो इनके हक में दे दिया कि मजीद डिस्पैच होने की जरूरत नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लीगल है, बिल्कुल वो राइट पर है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये किया कि जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का, और उसके अलावा एक और एक्ट थी यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में, एग्जेक्टिव में, जो कि उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रही थी। यानी कि उन्होंने जब फैसला सुना उसी दौरान उनकी ये डिस्कशन हुई कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 3 है और वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक्ट के साथ उस कंट्राडिक्ट कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है। इसलिए उन्होंने दूसरा जो एक्ट था जो उसके साथ कंट्राडिक्ट, उसको रिमूव कर दिया। इससे बुनियाद ये पड़ी कि जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है या जस्टिस जुडिशरी है, वो आइन के किसी भी पार्ट को इनवैलिड कर सकती है इंटरप्रेट करते हुए, अगर वो उसके साथ कंट्राडिक्ट करती हो या उसकी वजह से कोई मसले मसाइल बन रहे हो, या फिर उसकी वजह से किसी के राइट्स को प्रॉब्लम हो रही हो। ये पूरे का पूरा सिनेरियो इसके पीछे, इसने बुनियाद डाली यूनाइटेड स्टेट के जुडिशियल रिव्यू की। ये आप देख सकते हैं। मुझे मजीद इसको मुझे उर्दू में समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये आप देख लीजिए।
आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सिंपल से मैंने इसके 5-7 बनाए हैं स्लाइड शो, तकरीबन 3-3 मिनट के बाकी होंगे, आप काइंडली उन्हें देख लें। अल्लाह हाफिज।